यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर है। सीबीआई जांच से प्रदेश का युवा तो संतुष्ट हो गया है, लेकिन कांग्रेस की असंतुष्टि सीएम आवास के घेराव तक चली गई, जहां पेपर चोर गद्दी छोड़ के खूब नारे लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भले ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को और तेज करती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता आज भी सीएम आवास के लिए पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस ने मांग की कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए, यूके ट्रिपल एससी अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाए और रद्द पेपर की दोबारा परीक्षा कराई जाए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सीबीआई जांच की मांग पूरी होने के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को इतना ज्यादा क्यों भुना रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। दरअसल उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भले ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश करती हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को और भुनाती नजर आ रही है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में है, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। प्रदेश में कथित यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है और कहा कि जो भी इसके पीछे आरोपी शामिल होगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी सीएम धामी ने मामला सामने आते ही एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे, लेकिन युवा छात्र इससे नाखुश नजर आए, जिसके बाद सीबीआई जांच की बात कही गई। लेकिन इस पर युवाओं का धरना तो खत्म हुआ, लेकिन विपक्ष की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। विरोध के चलते कांग्रेसी 3 अक्टूबर को तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास के लिए पहुंचे और हंगामा काटा। कांग्रेस ने मांग की कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए, यूके ट्रिपल एससी अध्यक्ष को पद से हटाया जाए और रद्द पेपर की दोबारा परीक्षा कराई जाए। माहरा ने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष मारतोलिया के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, जबकि 2022 में पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मुख्य आरोपी चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चुनाव आयोग व सरकार ने कानून का पालन नहीं किया है। कांग्रेस पहले से क्वेश्चन उठाते रहे, इसलिए हमने कहा कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। दूसरा, अभी तक चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में एस राजू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक जो वर्तमान अध्यक्ष है मरतोलिया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मरतोलिया के रहते हुए जांच प्रभावित होगी, इसलिए उसका इस्तीफा मांग रहे। इलेक्शन कमिश्नर का बर्खास्तगी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगा के साबित कर दिया है कि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है और कानून का पालन नहीं किया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी पद में बने रहने का हक नहीं है, उसकी बर्खास्तगी करनी होगी धामी को। यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसा
और कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके ट्रिपल एसी मामले को लेकर युवाओं की ओर से किए आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर संस्तुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन तो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी, वो पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस काफी परेशान है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बाकायदा इस आंदोलन को प्रदेश के अंदर संचालित करने की कोशिश की, वो उनका धरे का धरा रह गया। इस कारण कांग्रेस पार्टी परेशान है। आरोपों की राजनीति प्रदेश में हमेशा चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कांग्रेस संतुष्ट आखिरकार क्यों नहीं है। कांग्रेस ने सीएम आवास घेराव किया, वोट चोर पेपर चोर के खूब नारे लगाए, गद्दी छोड़ के नारे लगाए, आरोपों के साथ ही सरकार के आगे अपनी तमाम मांगों को रखा है। जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ये बड़ी बात कही गई है। यूके ट्रिपल एसी अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाए और कहा जा रहा है कि रद्द पेपर की दोबारा परीक्षा कराई जाए। और कहा जा रहा है तमाम आरोपों के जरिए कि मुख्य आरोपी चौहान की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग व सरकार ने कानून का पालन नहीं किया है, ये भी गंभीर आरोप इस वक्त लगाया गया। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री आवास कूच करती हुई नजर आई और जिस तरीके के नारे लगाए गए, कांग्रेस की असंतुष्टि साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच से आखिरकार कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं? आखिरकार इस मुद्दे को इतना ज्यादा भुनाया क्यों जा रहा है? आखिरकार इस मुद्दे का इतना ज्यादा बखान क्यों किया जा रहा है, जब सीबीआई जांच यहां पर कराने की बात खुद पुष्कर सिंह धामी स्वीकार कर चुके हैं। तो जिस तरीके से राजनीति इस वक्त प्रदेश में गरमाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी सवालों का जखीरा खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरफ जहां पर राजनीति को शांत करने के लिए सीबीआई जांच की बात कह दी गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने प्लान्स को जारी रखती है और सीएम आवास घेराव करती है और मुद्दे को और भुनाने की कोशिश करती है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की बात कही जाती है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस चाहती क्या है? आखिरकार उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं और आखिरकार आगे के प्लान्स क्या कुछ कांग्रेस के रहने जा रहे हैं? आज इसी पर करेंगे विशेष चर्चा। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ अभिषेक भंडारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, और राकेश मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। सीधे आपको उनसे मुलाकात करवा देते हैं और उनका रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभिषेक जी, एक तरफ कांग्रेस इतना ज्यादा मुद्दे को गरमा चुकी है कि अब सवालों का जखीरा यहां पर मुख्यमंत्री आवास घेराव तक पहुंच गया और तमाम आरोप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों आप लोग सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं है? धन्यवाद निशी जी। HNN 24/7 के माध्यम से पुनः चर्चा में यूके SSC का जो पेपर लीक मामला है उसके ऊपर कितने संदेह हैं। चलो, कांग्रेस पार्टी ने आज अपना पूर्व प्रस्तावित जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री
आवास घेराव, और सिर्फ मुख्यमंत्री आवास घेराव नहीं, हमारी लगभग हर दिन जिला मुख्यालयों पे ये सरकार को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है कि पहले आप ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले तो ये बता रहे थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। आप ये बताइए 21 अगस्त को पेपर हो चुका है, उसके बाद 1 घंटे जो यहां पे तमाम छात्र संघ या छात्र जो पेपर दे रहे थे वो बताते हैं कि 10 साढ़े 10 बजे पेपर बाहर आ गया। निशी जी पहले आप मुझे ये बताइए, जब कोई पेपर होता है तो उसमें कोई समय निर्धारण होता है, चाहे 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, जरूरी नहीं है कोई एसएससी का है या यूपीएससी का है, ये एक आम कोई भी पेपर हो सकता है, चाहे पहली क्लास या 10वीं का या 12वीं का कोई भी पेपर हो सकता है। अगर निश्चित टाइम से पहले आपने पेपर दे दिया और आप बोल रहे हैं कि मैंने पेपर दे दिया, आप वापस चले बाहर आ जाते हैं, क्या आपको वो पेपर प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है? वो प्रश्न पत्र आपको इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसकी स्वतंत्रता भंग होती है, वो पेपर लीक माना जाता है। हाँ। अगर 3 घंटे से पहले या जितना निश्चित समयावधि है, लेकिन 10 बजे यहां पे UKSSC का पेपर शुरू होता है और 10:30 बजे तमाम मीडिया चैनल से लेकर लोगों के मोबाइल से, व्हाट्सएप से, सब जगह घूम रहा है। पहले ही बताया जा रहा है कि इसमें कुल 3 पन्ने बाहर निकले। जांच जिन जिन संस्थाओं ने करी वो बोल रहे हैं 3 पन्ने बाहर निकले, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यहां पे जो UKSSC के जो अध्यक्ष हैं, खुद वो यहां पे हमारे SSP देहरादून जिन्होंने जांच की, उन्होंने भी बोला 3 पन्ने निकले, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो पेपर लीक किसको बोलते हैं? अगर कोई भी पेपर अपने निश्चित समय से पहले बाहर निकल गया, चाहे उसका एक क्वेश्चन भी बाहर निकला, तो वो पेपर लीक माना जाता है। सरकार की मंशा क्या है? अभी तक UKSSC के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं, या तो उनको स्वतः ही अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, या उनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए था। क्या इतना हल्ला होना जरूरी है कि आपको तमाम चैनलों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि इनको निलंबित कर दीजिए? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, 8, 9, 10 दिन बाद जब से ये छात्रों पे बेरहमी से, लेकिन अभिषेक जी कुल मिलाकर सीबीआई जांच की तो मांग की जा रही थी ना, और छात्र इसी को लेकर आंदोलन पर बैठे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि एसआईटी पर उनका विश्वास नहीं था। अब जब सीबीआई जांच की बात कह दी है और उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को इतना ज्यादा क्यों डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सीधा अब हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो? निशी जी, मैं आपकी बात जनता के पास या आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश में ये बताना चाह रहा हूं, या सबको पता भी है कि जब जब ये फांसीवादी सरकारें आई हैं, इन्होंने जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे इसमें सीबीआई है, चुनाव आयोग है, चाहे आरबीआई है, या जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनको मैनिपुलेशन, इनको कठपुतली बनाने का काम किया है। तो हमारा इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि तो ऐसे तो विश्वास करना पड़ेगा ना, जब आप जांच एजेंसी जो कि इसीलिए सर्वोच्च जांच एजेंसी है उस पर ही कांग्रेस पार्टी भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप किस पे भरोसा करेंगे? कांग्रेस पार्टी का अपनी जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच एक सिटिंग जज की निगरानी में हो। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, आपके मैं पास अपनी बात को आऊंगी मैं। एक बार लेकिन complete ये करने दीजिए। मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि अब युवा जब हमारे शांत हुए हैं, जब उन्होंने जो मांगे रखी थी उन शर्तों को मानते हुए जब नहीं, मुख्यमंत्री आप ऐलान कर बताइए। देते हैं, उसके बाद कांग्रेस इतना ज्यादा इस मुद्दे को लेकर गंभीर क्यों हो रही है? युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है, उन्होंने अपने भविष्य को सबसे प्रथम रखा और उनकी शर्तों को ही तो माना है सीएम ने। कांग्रेस एक सिर्फ पार्टी नहीं है, इस देश की आधारभूत नींव है, जिसने इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ हमेशा काम किया है। आप बताइए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पे गए, उन्होंने बोला माना सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई,
तो एसआईटी जांच क्यों चल रही है? ये पेपर तुरंत रद्द क्यों नहीं किया गया? इस क्या छात्र हमेशा इसी तरह से क्या कहते मारे जाएंगे अपने हक? आप ठीक बताइए। है, रुक जाइए। ये पेपर तुरंत रद्द होना चाहिए और इसकी तिथि तुरंत 5, 7, 10 दिन में घोषित हो जानी चाहिए थी। और जो सीबीआई जांच आप बोल रहे हैं, सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो, ये दो जांचें, एसआईटी की जांच भी और सीबीआई जांच एक साथ कैसे हो सकती है? ठीक है, आप बताइए। ठीक है, दो ठीक है जांचें, अभिषेक जी, आपका मनसा क्या है? ठीक है अभिषेक जी, रुकिए। अंकेश भंडारी जो कि यूकेटी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। अंकेश जी, आपका स्वागत करूंगी और सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या लगता है कि जो कांग्रेस इस वक्त मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रही है, यूकेटी भी उसका समर्थन देगी, या फिर मुख्यमंत्री ने जो युवाओं के बीच पहुंच के उनकी शर्तों को मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश देने की बात कही है, आखिरकार उसका यहाँ पर सराहना करती हुई नजर आएगी? निशी जी, जहाँ तक कांग्रेस की बात है या बीजेपी की बात है, दोनों ने पहले तो दोनों की मैं बात करूँ, अभी जैसे मेरे मित्र कह रहे थे अभिषेक जी कि हमें जो है इन संस्थाओं पे भरोसा नहीं है। तो जब सत्ता में कांग्रेस थी तो उस समय बीजेपी का भी यही था। अब दोनों पार्टियां जो है उनका पहले से चोली दामन का वो रहा है, आपको पता, साथ रहा है। और जहाँ तक एक उसकी बात करें तो दोनों ने ही जो है बराबरी से सत्ता में साझेदार रहे हैं। हर बार बारी बारी से इन्होंने राज किया दोनों पार्टियों ने, और दोनों पार्टियों ने राज किया। और दोनों पार्टियों के पास, दोनों पार्टियों के कार्यकाल में इस तरह की घटना हुई है। चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में 2016 में लें आप, या बीजेपी के पूर्व के इससे पहले के कार्यकाल में लें और वर्तमान कार्यकाल में लें आप, दोनों परिस्थितियों में। लेकिन एक स्वागत योग्य कदम है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 2022 के बाद अब जा करके संज्ञान लिया, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो देखिए, आखिरकार जिन युवाओं ने प्रदेश की आर्थिकी में अपनी मजबूत एक भूमिका निभानी थी, वो आज जो है सड़कों पर आंदोलित हैं। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज। और इन सत्ता जो धीश हैं, जो बहरे और गूंगे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, जो जिनको दिखाई नहीं देता, जो अंधे लोग बैठे हुए हैं, आज उनकी कहीं ना कहीं युवाओं ने जो है आँख खोली है कि भाई आखिर जो प्रदेश का युवा है, इस 25 वर्षों में इस प्रदेश को हमने किस दिशा और दशा में पहुंचाने का काम किया, यह आज सबके सामने है। और जिस तरह से वो युवा पिछले 8 दिनों से वहाँ पर बैठे थे, और पिछले 3 साल 2022 से लेके इस 25 तक आपने देखा होगा निशी जी, किस तरह से बेरोजगारों के आंदोलन लगातार होते रहे। कभी सचिवालय कूच, कभी मुख्यमंत्री आवास कूच, और उसके बाद जा करके आपने एक अलॉट कर दिया, एकता विहार में धरना स्थल अलॉट कर दिया, जहां भी आज व्यवस्थाएं समुचित रूप से नहीं है। वो आंदोलनकारी कैसे बैठते हैं, ये कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को देख करके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे पूर्वत में वो कचड़े के ढेर बने हुए हैं, कैसे वो लोग बैठते हैं, ये वही जानते हैं, उनकी वही लोग जानते हैं। उनकी मनोदशा को देखने के लिए ना कोई जाता है ना कोई देखता है। उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन यूकेडी, जहाँ तक यूकेडी की बात है, उत्तराखंड क्रांति दल के सापेक्ष में या परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो उत्तराखंड क्रांति दल सदैव से युवाओं के साथ रही है, उत्तराखंड के लोगों के साथ रही, मूल निवासियों के उन तमाम जो जन मुद्दे हैं उनको लेकर के प्रखर रही है और हमेशा से रहती रहेगी। यदि युवाओं को न्याय नहीं मिलती है, इस जो न्याय व्यवस्था, सीबीआई की हम बात करें, एसआईटी की हम बात कर रहे हैं, तो एसआईटी और एसआईटी ठीक है, एक तथ्यात्मक विवरण वही देगी उसको आगे जा करके, जिसके बेस पे अन्वेषण चलेगा आगे। सीबीआई उसको आगे जा करके उसके बेस पे सीबीआई भी जो है आगे उसमें स्क्रूटनी करेगी अपने स्तर से, जो भी होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक, एक तो पहले जो युवा हैं उनको जो है कि तय समय पे इस पेपर को करवाया जाए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसकी जांच आपने थर्ड पार्टी को दी, सीबीआई को दिया है, जो एक गवर्नमेंट की जो संस्था है, केंद्र जांच एजेंसी है, तो वो पारदर्शी रूप से उसका अन्वेषण करें, तथ्यात्मक जांच करें, और उसके बाद जाकर के जो इसमें दोषी हैं उनको जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हैं, चाहे कोई भी है, वो कितना बड़ा भी पार्टी का पदाधिकारी हो या नेता हो या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, जो जिसकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, उसको दोष करार करके उसको जो है जो उचित सजा है उसको वो दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके के जो हमारे सामने इस तरीके के जो वो आ रहे हैं वो ना आए, और एक सबक भी मिल जाए जो आगे से इस तरीके का कृत्य करे उसको भी सीख मिल जाए कि हाँ,
यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इस तरीके की सजा मिल सकती है। ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से नकल विरोधी कानून बनाने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये सोचने वाला विषय है। आखिर क्यों, कैसे कैसे ये चीज़ें हो गई। जब हमने उस समय भी जो UK-SSC के अध्यक्ष को हटाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये इसका तो हम समर्थन करते हैं कि वास्तविक रूप से पहले जब RVS रावत जी को आपने तुरंत यथाशीघ्र करके उन्हें निलंबित कर दिया, उसके बाद आपने उनको जेल में डाल दिया। ऐसे ही मार्तोलिया जी को भी करते आप भाई। उनकी संतोष बटूनी जी इतने बार वहां से आपने जो उनको निलंबन कर दिया, ठीक हम है। तो कह रहा बर्खास्त कीजिए उनको, हाँ, पदमुक्त बिल्कुल कर अंकेश दीजिए। जी, आप बिल्कुल। जिम्मेदारी क्यों देते हैं आप ऐसे लोगों को जो ठीक अपनी है। जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते ही नहीं है। और ठीक GS है। मार्तोलिया जी तो पहले भी SSP भी रहे हैं देहरादून में, इससे पहले उन्होंने कई विभिन्न पदों में रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना रवैया किस तरह से अख्तियार कर हाँ, सकता है, तो ये बड़ा सोचने बिल्कुल, विषय है इस और भी आज की विचार डेट करने में। की बेहद जरूर है अंकेश जी। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगी, कमेंट लूंगी मैं आपसे, लेकिन उससे पहले मैं राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। मैं आपके पास आऊंगी अभिषेक जी। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर CBI जांच के विरोध में पहले भी कई बार कांग्रेस आ चुकी है। अब ऐसे में अगर पूरी तरह राष्ट्र स्तर पर भी देखा जाए तो विरोध हुआ है CBI जांच का, और अब खुद प्रदेश में भी विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस अभी इस वक्त CBI जांच पर इतनी नाराजगी जाहिर कर रही है, सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग कर रही है, तो आखिरकार ये युवाओं को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? क्या CBI पर जांच जो भरोसा है वो कायम रखा जाए या नहीं रखा जाए? देखिए, अगर हम अपनी संस्थाओं पे भरोसा नहीं रखेंगे हाँ। तो किस पे रखेंगे? बिल्कुल। प्रश्न यही है। आज उस दिन हम लोग जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी इसी आपके साथ ही बैठक में थे और यहीं परिचर्चा शुरू हुई थी, तो सब लोग एक स्वर से यही कह रहे थे कि CBI की जांच होनी चाहिए जी। अब सरकार ने CBI जांच मान ली, सरकार ने अपनी गलती भी मान ली कि हमें हुजूर आते आते बहुत लेट कर दिया, है ना, तो लेट भी हुए। आज स्थिति यह है कि सरकार ने CBI जांच भी मान ली, परीक्षा रद्द करने की भी चर्चा शुरू हो गई। तो मूल मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ का जो युवा है, हमारे यहाँ का जो छात्र है, कहीं उसका शोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं हम राजनीतिक पचड़े में पड़ के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे, कहीं हम उनको टारगेट तो नहीं बना रहे कि उनके भविष्य के साथ कोई खेल होने जा रहा है। इन सब पर विचार करने के लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, मेरी राय है। मेरी राय यह है कि सबसे पहले हमारे प्रदेश का युवा, आज उत्तराखंड जो है वो 25 साल का है। 25 साल का मतलब युवा उत्तराखंड है, जवान उत्तराखंड है। यहाँ पे रोजगार के लिए अगर आंदोलन किया जाए तो बात समझ में आती है, यहाँ पे पलायन के लिए आंदोलन किया जाए तो बात समझ में आती है। जिस मुद्दे में अब कुछ नहीं है उसके लिए अगर कोई घेराव करता है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। ये मेरी तो समझ क्या से हम परे है। मान सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अंदेशा लगाकर बैठी थी कि CBI जांच नहीं हो पाएगी क्योंकि CM हो सकता है कि इसमें आनाकानी कर दे और CBI जांच के लिए ना बोले, और अब जब CBI जांच के आदेश दे दिए तो क्या कांग्रेस परेशान हो गई है या फिर समझ नहीं पा रही है? नहीं, कांग्रेस को CBI पे भरोसा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का उनकी बात है। कांग्रेस को भारत की किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो हैं वो परसों नरसों वहां थे अमेरिका में कहीं, तो उन्होंने कहा कि भारत में संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है। तो उनके राष्ट्रीय नेता का बयान है ये कि हमारी राष्ट्रीय संवैधानिक, तो कांग्रेस, उस दिन कांग्रेस वाले मांग कर रहे थे कि भाजपा वालों से कि आप मुझे CBI जांच दो। अब सरकार ने कह दिया भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो हमको देना है, दे दिया। अब जांच हो गई तो अब उनको सिटिंग जज से जांच करवानी है। अरे कोई ना कोई मुद्दा खोजने की कोशिश की अब मैं तो अपने कांग्रेसी मित्र से ये कहूंगा कि प्रदेश में 1 करोड़ 1.25 करोड़ की जनसंख्या में 22,000 25,000 नौकरी देकर ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आप कहां सो रहे हो? ठीक है, मैं कांग्रेस के मित्र से ये कहूंगा, उत्तराखंड में 150 से ज्यादा ग्राम पंचायत। ठीक है राकेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चन आवर में आज जिस प्रमुख मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सीबीआई जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर वो सीएम आवास का घेराव करती है और खूब नारे लगाए जाते हैं कि वोट चोर गति छोड़, पेपर चोर गति छोड़। लेकिन आखिरकार क्यों संतुष्ट नहीं है कांग्रेस? अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले और उन्हीं से ही शुरुआत करेंगे। अभिषेक जी क्या कुछ कहना चाह रहे थे? धन्यवाद निशी, आपने कमेंट को दोबारा रिपीट करवाने का मौका दिया। हमारा कांग्रेस पार्टी का पहले से ही स्टैंड ये था कि हमारी सीबीआई जांच तो हो, इस पेपर लीक जो मामले में सीबीआई जांच हो, लेकिन हाई कोर्ट के सिटिंग जज के दिशा निर्देश में। ये आप हमारा स्टैंड पहले से भी देख सकते हैं, ये नहीं कि आज कोई स्टैंड नया बदला है। दूसरी बात, अकेली सीबीआई, मैं अभी आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। ऊर्जा निगम के जो एमडी बने हैं, नाम पंकज पांडे है, ये एनएच घोटाले में सीबीआई ने इनको दोषी करार दिया था और सरकार ने इनको पता नहीं किस तरह से, उस समय मुख्य सचिव राधा रतोड़ी मैडम थी, तो राधा रतोड़ी मैडम ने भी इनकी जांच करी थी। उन्होंने बोला था कि इस व्यक्ति को किसी भी मानी इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऊर्जा निगम के एमडी बने। और आज एक नाम आता है बड़ा, हाकम सिंह। अभी पता चला कि वो तो बाहर ही घूम रहा है। भाई ये कब अंदर हुए? ये नहीं था कि यूके ट्रिपल एससी या कौन से, ये किसी भी पेपर में लीक में मैक्सिमम इन्हीं का हाथ होता है, लेकिन कब ये अंदर होते हैं और कब बाहर हो जाते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि मिनिमम 7 साल की सजा है अगर तुम कानून के दायरे में आ गए, और पता नहीं कब आए और कब ये बाहर हो गए। दूसरी बात, आज सिविलियंस छात्र शिक्षक वगैरह वगैरह जो है यो सड़कों पे तो है ही। पहली बार सेना भी इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे है, जो दिखाया नहीं जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज सुन रहा था, बिहार में 12,000 लोगों की नौकरी 2013 में अचानक बिना बताए उनको पोस्टिंग होनी थी, पोस्टिंग हो चुकी थी, और बोला कि ये जो पेपर हुआ ये गलत हो गया है, इसकी जांच हो रही। तो आज बिहार में सारे छात्र से लेकर जितने भी नौकरी में थे, सारे पॉइजन की शीशी लेके सड़कों पे आंदोलित हैं। तो 2013 से और आज 2025 आ गया, क्या ऐसा चलेगा? आप बताइए। जवाब ले लेते हैं। तो यही जांच अभिषेक होनी जी, है। अभिषेक जी जवाब ले लेते हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। सतीश जी स्वागत करूंगी और आपसे जवाब भी लेना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से असंतुष्ट है कि सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन हो तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। देखिए निशी जी, जो रिपोर्ट आप लोग दिखा रहे थे, तो उसमें दिखा रहे थे कि हमारे मीडिया प्रभारी ने जो ये बोला कि दूसरों की कढ़ाई में पकोड़े तलने आ जाते हैं। मुझे लगता है इनके पास तो खुद का बेसन भी नहीं है, ये वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात जो ये आ रही है कि असंतुष्ट है कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस संतुष्ट किसी बात से हो ही नहीं सकती है। उन्हें देश के विकास से वो असंतुष्ट हैं। वो देश में जो युवाओं के लिए नीति बन रही है, एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप के लिए जो काम हो रहा है, उससे कांग्रेस संतुष्ट हो ही नहीं सकती है। क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि युवाओं को जहां इतनी प्रायोरिटी दी गई हो, जहां महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी दी गई हो, जहां गरीबों को इतनी प्रायोरिटी दी गई हो, जहां का बजट ज्ञान पे आधारित होता है, गरीब, युवा, किसान, नारी उस पे आधारित होता है। तो आप ये बताइए कि ये कांग्रेस संतुष्ट कैसे हो सकती है? कांग्रेस को फुर्सत ही नहीं है भारत देश को कोसने में। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व रहे और इनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, वो कोलंबिया में जाके भारत को कोसते हैं कि यहाँ का लोकतंत्र यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ की जो संवैधानिक जो संस्थाएं वो खत्म हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर गाज ना गिर जाए, उत्तराखंड कांग्रेस के ऊपर, जो यहाँ ये सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सिटिंग जज के उसमें होनी चाहिए, इस जज के उसमें होनी चाहिए। और रही बात निशी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब यह आंदोलन हुआ, जो युवा जो असंतुष्ट थे हमारी सरकार से, भाजपा सरकार से, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस समय कोई बात नहीं करते हैं। आप उस समय नहीं बोलते कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको तब ज्ञान नहीं आता, आप सोए हुए रहते हैं।
आज जब इनको लगता है कि क्रेडिट हमारे हाथ से जा रहा है, आज हमारे पास कुछ बचा नहीं, आज ये सारा जो युवा आंदोलन जो हुआ था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्वयं धरना स्थल पे जाके उनकी सारी मांगे मान ली, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो ये राजनीतिक दल जो तथाकथित जो नेता है वहां पे जाके वो युवाओं को डाइवर्ट ना करें, उसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो करके इस जो उनकी मांगे थी उसको एक्सेप्ट करा और आगे सीबीआई के लिए संस्तुति करी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप किसी चीज से तो संतुष्ट हो, आपको संतुष्टि नहीं है। आप कभी निर्वाचन आयोग पे ठीकरा फोड़ते हो, कभी आप एसआईआर पे ठीकरा फोड़ते हो, कभी आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन पे ठीकरा फोड़ते हो। आप आखिर करना क्या चाहते हो इस देश के साथ? आप इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हो? आप इस देश को जो श्रीलंका में हुआ वो करना चाहते हो? आप करना क्या चाहते हो? पहले तो आप स्पष्ट करें। और कांग्रेस को निश्चित जी स्पष्ट अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपका संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह की मांग भी मत करिए। अगर युवाओं का आंदोलन था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जाके वहां पे उनकी मांगे मान लेते हैं, तो आप बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ पड़ा है, ये समझ में नहीं आता। जब युवाओं ने आंदोलन जो कर रहे थे, उन्होंने मांगे जब सीएम साहब ने मानी तो उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया, वो संतुष्ट हैं, तो आपके संतुष्टि और असंतुष्टि का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं। आपको तो सिंपल सा देखिए निशी जी, होता क्या है, जब पंचायत चुनाव होते हैं, इन्होंने बोला कि रोस्टर सही तरीके से जारी नहीं करा, जब परिणाम आए बोला कि निर्वाचन आयोग की जो स्थिति है वो संदिग्ध है। तो आप एक चीज पे तो अडिग रहिए, आपको पता ही नहीं है आपको बोलना क्या है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। सब नेता अपने अपने हिसाब से अपने स्टैंड लेते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा प्रदेश में और देश में। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो आपको एक टाइम के बाद जनता नकारेगी, जो अभी तक नकारते आई है। बिल्कुल। अभिषेक जी, जिस तरीके से अभी सतीश जी ने बोला, तो आपके क्या प्लान फ्लॉप्स हो जाते हैं? तो आप इस तरीके से परेशान या फिर बौखला जाते हैं क्या? क्योंकि आप लोगों ने पहले से प्री प्लान रखा था कि हम सीएम आवास कूच करेंगे, हम जगह जगह जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई जांच हो जाती है। और आप लोगों ने तो यही कहा था ना कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं और उनके नीचे बैठे मंत्री भी भ्रष्ट हैं, अगर सीबीआई जांच होगी तो सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन अब खुद जाकर जब मुख्यमंत्री इस बड़ी बात को कह देते हैं कि सीबीआई जांच होगी निडर होकर, तो अब कांग्रेस इतनी ज्यादा बौखला क्यों रही है? सीबीआई जांच तो हो रही है ना, विश्वास तो जताइए जरा। निशी जी, आपकी जो अभी आप बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने बोला कि सीबीआई जांच होगी, क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? पहले ही बताओ आप, मैं आप ही से पूछता हूँ, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? वो तो मान रहे हैं ना, वो तो मान रहे हैं भाई। पेपर लीक कैसे हुआ फिर? ये आप इतना बड़ा पेपर यूपी SSC कंडक्ट करा रहे हैं और आप खुद ही मान रहे कि पेपर लीक हो गया, तो हम ये कैसे मानेंगे? आपकी SIT या आप सीबीआई से जांच करवा रहे हैं? आप कांग्रेस का स्टैंड पहले भी ये था कि सीबीआई की जो जांच हो वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, और आप ये बोल रहे हैं। अभी भाई मेरे सतीश चंद्र जी बोले थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं आपको बता रहा हूं, आपके यहां क्रेडिट लेने की होड़। आप देखिए, मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड गए नहीं, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहां पटाखे बज रहे हैं। एक विधायक बोल रहे हैं कि आज मैंने मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया, कि कभी कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी को बताया, मुख्यमंत्री जी ने, या तो मुख्यमंत्री जी को कुछ आता पता नहीं है। अभी मैं रुद्रप्रयाग में बता रहा हूँ। लेकिन अभिषेक जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुझे ये लग रहा है निशी जी कि ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से बैकफायर हो गया। हाँ, आप समझिए, मुद्दे का मतलब ही है, तो यानी कि मुद्दे को भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस मुद्दे के साथ प्रदर्शन हो रहा था वो मुद्दा फ्लॉप हो चुका है। नहीं, आपका राजनीतिक अपरिपक्वता यहाँ दिखी। अगर वाकई में सरकार निष्पक्ष जांच करवाती है, और वाकई में, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ये हाकम सिंह कब बाहर आया और कब अंदर गया, पहले आप इतना ही बता दीजिए। नहीं, हम लोगों को इस बारे और में आप बता रहे हैं, नहीं पता। आपको एक चीज बताऊं, राजेश मिश्रा जी, बड़े भाई, आप एक चीज बताइए, कितनी प्री प्लानिंग थी कि जो बता रहे हैं कि इनके यहाँ जो जैमर लगे हुए हैं, सुनिए, 4G तो डिटेक्ट कर सकते हैं, 5G डिटेक्ट नहीं कर सकते। भंडारी जी, सत्यता क्या थी जी? पेपर लीक की पूरी सच्चाई क्या थी? आप मुझे ये बताओ। जो बेरोजगार संगठन यहाँ बैठा था उस दिन मेरे साथ डिबेट में, उसने वही फुटेज हम लोगों को बताया, और निशी जी ही उस पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रही थी। और वो शायद आपके इस टीवी लैब में होगा। उस दिन का उसका स्टेटमेंट, उसने कहा एक सेंटर पे फोटो कैप्चर होती है, वो प्रोफेसर को भेजी जाती है, वही
क्वेश्चन पेपर वहां जाते हैं और वही पूरे सिस्टम को सर्कुलेट किया जाता है। इतना ही हुआ था। चलो ये अब बताइए, ये मैं नहीं कर रहा हूं। रुड़की से या हरिद्वार से स्टूडेंट क्यों लाए गए यहाँ पे? लक्सर से, देहरादून में। लक्सर के हरिद्वार के एक स्कूल से ये चीजें आउट हुई और खालिद नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये कांड किया था। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है। उसके बाद ये बेरोजगार संगठन के लोगों के पास पहुंच गया, परीक्षार्थियों के पास पहुंच गया, पेपर लीक हो गया, इतनी देर में वो ब्लास्ट हो गया। अब ये किसी एक व्यक्ति की साजिश भी हो सकती है, ये आपके शासन में भी हो सकता है, ये मेरे शासन में भी हो सकता है, वो इनके शासन में भी हो सकता है। लापरवाही हुई है जिसको माना भी है। अच्छा, और उस पर संतुष्टि करने के लिए सीबीआई जांच तक की बात कह दी है, मांग कर दी गई। अब आप बताइए जरा, इससे बड़ी कोई एजेंसी नहीं है ना भारत में। बेरोजगार संगठन इस बात पे अड़ गया कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय के लिए उसने पूरे पेपर को कैंसिल कराने की बात की, उसने सीबीआई की बात की, उसने उसके साथ 8-10 मुद्दों पे और बात की, जैसे सिपाही भर्ती पे बात की और कई चीज, पटवारी भर्ती पे बात की। ऐसे कई मुद्दे लेकर बेरोजगार संगठन धरने पे बैठा। अब उसकी जितनी मांग थी, अब बेरोजगार संगठन, जैसे मैं आपके राज्य का निवासी हूं, तो मैं अगर अपनी बात कहूंगा तो यहीं की सरकार से तो कहूंगा, आपकी सरकार होगी चाहे इनकी सरकार होगी, तो अपने राज्य के लोगों को अपनी सरकार से मांगने के लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे झगड़ा करना पड़े, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, मांगेंगे तो अपनी सरकार से। हाँ। और सरकार की तो मूर्खता तब तय की जाती जब वो सत्ता में होते और अहंकार के नशे में नहीं जाते। आप और मुख्यमंत्री खुद चल कर आए हैं और खुद वहां पर प्रशंसा, चाहे आपके दबाव में, चाहे मेरे दबाव में, चाहे यूकेडी के दबाव में और चाहे बेरोजगार संगठन के दबाव में, मुख्यमंत्री गए और नतमस्तक हुए उन युवाओं के सामने, वहां वो जंग जीते और मुख्यमंत्री ने दिल जीता और युवाओं ने जंग जीती। और वो अब वो क्या हुआ, अब क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। हाँ, हम भी उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन आपने धन्यवाद नहीं किया अभिषेक क्यों जी, नहीं आपने किया उल्टा सवाल उठाया है। नहीं, आपने मुख्यमंत्री आवास ही घेराव किया है। ठीक है, ठीक है, करना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं, आपको उन मुद्दों पे घुराव करना चाहिए। सतीश जी एक छोटा सा कमेंट। देखिए निशी जी, मेरा ये मानना है कांग्रेस शायद अब सीबीआई पे भरोसा ना रखती हो, क्योंकि इनके सेम पित्रोल जो ओवरसीज के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनको बोला है कि अगली बार आप आंदोलन करेंगे तो एफबीआई की डिमांड करिए कि एफबीआई की वो जांच होनी चाहिए। और रही बात दूसरी जो बात आ रही है कि कांग्रेस क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, देखिए इनको कोई भी मैच्योरिटी नहीं है इनके संगठन में। और आप देखिए ये लोग, इनको बोलने का अधिकार आखिर दिया किसने निशी जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे सारी जो जांचें हैं, सारी जो जांचें वो भाजपा की सरकार कराती है। 2022 में जो नकल विरोधी कानून के तहत उसके बाद जो गिरफ्तारियां होती हैं वो हमारी सरकार करती है। 2022 में जो नकल होती है उसमें आरबीएस रावत को जेल डालने का काम हमारी सरकार करती है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए एक काम नहीं करा। 2002 से 2007 के बीच में जो भर्ती घोटाले हुए उनकी जांच आज तक नहीं बैठी। नकल विरोधी कानून नकल विरोधी कानून हम लेके आते हैं। क्या किया? मैं वही कहना चाहता हूं, जो राकेश भाई बोल रहे थे वो सबकी सब बातें पॉइंट टू पॉइंट सच हैं और एक एक बात चीख के बोल रही है कि आपने करा क्या युवाओं के लिए, इस प्रदेश के लिए। आज हमारी सरकार कर रही है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पे जो बैकडोर से इन्होंने विधानसभा में भर्ती करवाई, उन सबको हटाने का कार्य हमारी सरकार आने के बाद होता है। इन्होंने करा क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और प्रदेश की जनता भी देख रही है कि आखिर कांग्रेस का दोहरा चरित्र होता क्या है। इनको सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। इनके पास मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं या जो इनके मुद्दे ही नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, अंकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए इसीलिए वो इस मुद्दे को इतना ज्यादा भुना रही है कि इसको टॉपिक को ही दूसरी ओर ले गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सीबीआई की जांच हो जिससे कि मामला और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और युवाओं को भड़काया जा सके? बिल्कुल, जब दोनों पार्टियों का एक जैसा ही चरित्र रहा है, जब जो भी जिसको भी सत्ता में रहने का मौका मिला है, अक्सर उन्होंने जो है किसी भी चीज़ को लेकर के फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस ने इस समय अभी भी प्रयास वही कर रही है कि कहीं ना कहीं जो है हाईजैक करने का, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे हैं। हाँ। ये तो दिख रहा है। और जहाँ तक बच्चों के भविष्य की बात करूँ तो दोनों ही पार्टियाँ जो है गंभीर नहीं हैं उस चीज़ को लेकर के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो
चाहे वो आपकी कांग्रेस हो। कांग्रेस के कार्यकाल में भी इसी तरह का द्वयम दर्जे का वो किया गया, और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के इलेक्शन के लिए 1 साल का टाइम रह गया, लगभग 12-13 महीने, 13-14 महीने रह गए। हाँ। आप ये कहें कि उस दबाव में कहीं ना कहीं जा करके घुटनों के बल आज जो मुख्यमंत्री को वहाँ पे जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जन दबाव था, चाहे पर्वतों से लेकर, पर्वत अंचलों से लेकर के मैदानी और भाबर तराई क्षेत्रों तक आप देखें तो यूकेडी ने तो पूर्ण रूप से जो है कि हर ब्लॉक, हर मुख्यालय, हर गांव तक हम इसमें पहुंचे हैं, और लोगों को हमने जगाने का प्रयास किया कि वास्तविक रूप से जो तुम्हारे लिए हितैषी है वो कौन है। और तुम्हें ये समझना भी पड़ेगा, इन 25 वर्षों में उत्तराखंड क्रांति दल के, चाहे आप चुनाव के दौरान के घोषणा पत्र देखें और चाहे उसके बाद, चाहे लोगों ने हमें जो भी जनादेश दिया हो, उस जनादेश का हमने हमेशा सम्मान किया है। और जनादेश के बाद आप देखेंगे तो हमने उन मुद्दों को लेकर के कभी निराशा व्यक्त नहीं की कि आपने हमें जन सम्मान नहीं, जन आदेश नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हम आपके लिए लगातार सड़कों पर, चाहे हम मुट्ठी भर लोग क्यों ना हो, हम आज भी लगे हुए हैं। और आज जब बात यहाँ पर सीबीआई की जांच की बात आ रही है, तो इससे पहले जो एसआईटी में थी, एसआईटी में इन्होंने क्या करा, एक सिटिंग जो जज था, जो रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में कर दी। उसके लेकर विरोध हुआ कि भाई आपने जो है वो आपके पार्टी से लगे हुए विभिन्न पदों में रहे, उनके परिवार के भी रहे, ये भी रहे, सारे रिलेटिव जो है उनके लगभग भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी पदों में लाभ लेते रहे हैं, पूर्व में भी रहे, और वो स्वयं भी लाभान्वित हुए हैं पार्टी के उससे। तो उसके बाद उसमें विरोध हुआ, फिर उसमें किरकिरी हो गई। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जो है उस आंदोलन को पहले तो धार्मिक रूप देने की कोशिश की, वहाँ भी ये फेल हो गए पूर्ण रूप से। इन्होंने नकल जिहाद करके उसको जो है पूर्ण रूप से डाइवर्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि ये गंभीर नहीं थे युवाओं को लेकर के, और उसके बाद वो भी फेल हुए। उसके बाद वहाँ से इन्होंने जो है उसको दूसरा रूप देना शुरू कर दिया। इन्होंने उसको जो है राजनीतिक षड्यंत्र, इस तरीके के इस चीज़ को देखो, इनको यदि युवाओं के प्रति वास्तविक रूप से गंभीर होते, आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है, और उससे तो हमने कहीं उम्मीदें की थी, लेकिन कृपा से बने हुए मुख्यमंत्री जो कृपा से बने हुए हों, वो क्या जिम्मेदारी संभालेंगे ये आपने स्वयं देखा होगा। और आज मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, वो भी स्वयं युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और युवा हैं, मेरे जैसे युवा हैं, और मैं उनके विचार सुन रहा था, तो उनके विचार भी वही हैं जो लिपापूती करके हमेशा से चलते आए हैं। और आज भी मैं उनके विचारों को जिस तरह से देख रहा था, मेरे युवा साथी, तो मैं उनके बड़ी निराशा होती कि आप जैसे नौजवान साथी जिनसे पूरा प्रदेश उम्मीदें लगा के बैठे कि वास्तविक रूप से आपको किस तरह और कैसे सोचना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपकी जब मानसिकता हम देखते हैं, आप हम बात कर रहे हैं यूके SSC पेपर को लेकर के, और आप बात कर रहे हैं देश की बात, बिहार की बात, वहाँ की बात, लेकिन हमारे जो वास्तविक प्रदेश का जो मुद्दा है उत्तराखंड का, उसके मुद्दे को लेकर के आपकी गंभीरता क्या होती है और क्या होनी चाहिए। एक युवा है आप, इस प्रदेश के नौजवान हैं, और आने वाले समय में आपके हाथों में ये प्रदेश होना, इस प्रदेश की रूपरेखा होनी है। उसके बाद आप इस तरह के मुद्दे ला रहे हैं जिस प्रदेश में प्रदेश के वास्तविक मुद्दे से बात होनी चाहिए थी। मैं तो आप लोगों की सोच को देख करके मैं ये देखता हूँ कि आप किस तरह की सोच की वो हैं। आप इन राष्ट्रीय पार्टियों के पिठलगू बनने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्यों उनके तलवे चाटने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे युवा साथी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नौजवान, आप उन जो सत्ता में बैठे हुए आपके लोग हैं, उनकी आंखें खोलें, आप उन्हें बताएं भाई कि प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या इनके मुद्दे हैं, और आपको किस तरह से इनके मुद्दों को सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन आप जो है उसको, उस मुद्दे को इंडिकेट ना करके, उस मुद्दे को ना लेकर के आप उस डायरेक्शन को दूसरी तरफ बरगला करके, जो जिन्होंने डायरेक्शन वो लेनी है, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी के पास भी आऊंगी। सतीश जी, देखिए ऋषि जी, जो अंग्रेज भाई ने बात बोली, मैं मानता हूँ इनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि यूकेडी भी मेरे को लगता है कि अपना मार्ग भूल गई है। आप ये देखिए, इनके एक वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट इनके वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे लगता है जहां तक केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ कि बॉबी पवार, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता उन नेताओं का, लेकिन जब बात आई है तो मैं बोल रहा हूं कि बॉबी पवार जो है, उन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उनके पास किसी एक युवा के पिता आते हैं और वो बोलते हैं कि तथाकथित नेता, इन नेता ने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मेरा बेटा 4 परीक्षाओं में किसी के भी फॉर्म नहीं भर सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऋषि जी, जो ये बात आई है, वहाँ पे हमारी सरकार किसी भी युवा के साथ कोई भी मतभेद नहीं था, लेकिन पूरा प्रदेश और देश देख रहा है वहाँ पे किस तरह के नारे लगे, भगवा को गाली दी गई, तो हमारी आपत्ति सिर्फ उनसे थी, हमारी आपत्ति युवाओं से नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे वन से बोला था कि मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी ये बयान नहीं दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, लेकिन ये जो नेता है वहां युवाओं को इतना भड़काने लग गए
कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला 1 माह का समय है, एसआईटी की जांच हो जाने दीजिए, अगर आप उसमें संतुष्ट नहीं होंगे तो सीबीआई की जांच भी होगी। और ये बात बार बार बोल रहे हैं कि यूके SSS के चेयरमैन को नहीं हटाया जा रहा। अरे अब तो सीबीआई की जांच हो गई है, संस्तुति मिल गई है, केंद्र सरकार को चले गया लेटर, अब 2-1 दिन में उसकी भी संस्तुति हो जाएगी, वहां से अप्रूवल होके आ जाएगा। जो भी होगा, सिर्फ एक चेयरमैन की बात नहीं है, कोई भी सफेद पोस्ट मंत्री विधायक कोई भी नेता अगर उस जांच में आएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्षी दल समझ क्यों नहीं रहे अभी भी? अब ये 1 महीने का समय एसआईटी को नहीं देना चाहते थे, आज सीबीआई की जांच हो गई, आप ये उसको भी नहीं मान रहे हैं, तो अब ये चाहते क्या है? पहले तो स्पष्ट तो करें। ठीक है, जनता परेशान है। ठीक है सतीश जी। अभिषेक जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, आप आखिरकार क्यों संतुष्ट नहीं है सीबीआई जांच से? अभी भी उसी मुद्दे पे बोल रहा हूं। ऊर्जा निगम का एमडी पंकज पांडे, जिसको सीबीआई ने दोषी करार दिया था, आपने फिर भी सरकार में ऊर्जा निगम का एमडी बनाया। अब ये जाने जो पंकज पांडे की बात बोल रहे हैं, वो घोटाला किसकी सरकार में हुआ था, पहले ये तो क्लियर करें। अरे सरकार किसी की सरकार में घोटाला हुआ, चाहे किसी की भी सरकार में घोटाला हुआ, वो दोषी है तो आप एमडी बना दोगे, आप एमडी बना दोगे उसको। टाइम किल मत कीजिए। नहीं, आप उसको, चाहे किसी की सरकार में भी दोषी है, उसका कार्यकाल कभी नहीं रहा। संस्तुति किसने करी उस वाली की, जो आपके चलो टाइम पे एनएच घोटाला हुआ था, बताइए। किसी की भी सरकार में अगर दोषी है, ठीक है अभिषेक जी, तो अभिषेक आप जी, उसको सीबीआई ने दोषी दिया। राकेश जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। एमडी क्यों बनाया? दूसरी बात बता रहा हूँ, रुक जाइए अभिषेक पेपर जी। लीक एक सिर्फ छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये आम मुद्दा है, खाली पेपर लीक। और हर दिन भाजपा के खिलाफ यहाँ पे जनता के पास मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे हैं, बीजेपी हिट और रन करना चाहती है। नहीं अभिषेक जी, ये तो पता चल जाएगा। हमारा युवा उत्तराखंड, हमारा युवा उत्तराखंड और हमारे युवा इस बात को बखूबी जानते हैं कि कौन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। राकेश जी, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी इस विषय पर। देखिए, सर्वोच्च जांच एजेंसी हमारी सीबीआई है, अगर उसी पे ही हमारे युवाओं का भरोसा टिका है तो आखिरकार कांग्रेस इस मामले को डिस्ट्रैक्ट करके हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसे जांच को कराने की मांग क्यों कर रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या हमारा युवा भड़केगा? हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, आप लोग भी सुनोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। हाँ। कहावत कही जाती है कि बच्चों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट, ढेला कहते हैं पत्थर को, बच्चों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट, इससे बच के रहना चाहिए। आप समझिए, कांग्रेस वालों को हो गया बैकफायर। पहले ये समझ रहे थे कि आज युवा साथ जुड़ गया, हम अब इसको कैश करेंगे, और मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने सारी दुकान बंद कर दी, दुकान की पूरी बंद हो गई। अब ये अपनी दुकान उठा के ले कहां जाएं? अगर उसी को ये बेरोजगारी का मुद्दा बना देते, क्या सारे मुद्दे खत्म हो गए? अरे तो शुरू करते ना, क्या सारे मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा शुरू करते, कोशिश की है ना आप अभिषेक जी। उसके बाद पलायन का मुद्दा शुरू करते, शिक्षा का मुद्दा शुरू करते। हाँ। एक जो कार्य समाप्त हो चुका है, अब उसमें कुछ नहीं है। सीबीआई अपनी 4 सीट लगाएगी। राकेश जी, मुझे लगता है शायद जो प्री प्लान चीजें थी उसमें जो पैसा लगा था वो वेस्ट ना हो जाए, इसके चलते तो उसको कंटिन्यू रखा गया है। को कभी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। राजनीति में अभी बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूं। मुझे ऐसी यही टॉपिक्स मुझे सुनने को मिलते हैं। जब भी मैं अगर आपकी तरफदारी ले लूं तो आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बीजेपी की तरफदारी ले लूं तो आप मेरे पीछे। लेकिन मैं ना बीजेपी के साथ हूं, ना मैं कांग्रेस के, ना यूकेडी, ना किसी के साथ। मैं उन युवाओं के साथ हूं जिनके साथ गलत हुआ है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस दिन हम भी पूरी मुखरता से यही कह रहे थे। पंचायत चुनाव हुए हैं जी, यहाँ के मैं तो यही चाहूंगी अभिषेक जी, आपसे भी और बीजेपी से भी यही चाहूंगी पहली बार कि इस मुद्दे को इतना भुनाने की कोशिश ना की जाए। मजे की बात एक और बताऊं, सर्वोच्च जांच एजेंसी पर बहुत भरोसा है कि वो इंसाफ कराकर ही रहेगी। निशी जी, अभिषेक जी, हमें अपनी सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई पर भरोसा है कि वो हमारे को न्याय दिलाकर रहेगी, हमारे युवाओं को न्याय दिलाकर। क्या ये स्वायत्त संस्था है कि नहीं है निर्वाचन आयोग? अभी आप जिसकी बात हो रही है समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को और कितना भुनाती है और आखिरकार इसका असर क्या हमारे युवाओं पर पड़ेगा, और जो सीबीआई जांच होने वाली है क्या उससे हमारे युवाओं को इंसाफ मिलेगा, आखिरकार इसी पर हमारी निगाहें टिके रहेंगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।